कि और कोई बच्चा स्टूडेंट सेल का अध्यक्ष बनने के लिए मतलब काबिल नहीं था और उसको टिकट भी दे दिया जाता है। और बीजेपी का नाम बदली करके ये जो है ना, ये नाम थोड़ा भारतीय जुमला पार्टी ऐसा रखना चाहिए ऐसा मेरा। बट यहाँ पे जो है वो एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। ये यहाँ पे पार्टी नहीं है। भाजपा बार बार कांग्रेस के बारे में, परिवारवाद के बारे में कंटिन्यूअसली बोलती जा रही है, हर बार उस विषय को दोहरा रही है। लेकिन आज आप देख लीजिए तो राजनाथ सिंह का बेटा विधायक हो गया। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का एमबीए मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। मीरा भाईंदर शहर की भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में एक सेल बनाया गया, विद्यार्थी सेल, जिसका अध्यक्ष विधायक नरेंद्र मेहता के बेटे तक्षशिल मेहता को बनाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प सभा का आयोजन किया था। कहीं ना कहीं संकल्प सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया, लेकिन इस संकल्प सभा में प्रोटोकॉल यानी कि शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि मंच पर तक्षशिल मेहता, जो कि विधायक के बेटे हैं, उन्हें मंच पर स्थान दिया गया। साथ ही साथ मंच पर बोलने की संधि दी गई। आपको बता दें कि मंच पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे, कई महिला कार्यकर्ता पदाधिकारी जो काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने की संधि नहीं दी गई। इसके बावजूद भी विधायक के बेटे तक्षशिल मेहता को मंच पर बोलने की अनुमति दी गई। इन सारे विषयों को लेकर हमने मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बात की। उनका भारतीय जनता पार्टी में चल रहे इस घमासान को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 1001 जो आपने जो भी बात कही, ये सही बात है। अब देखते हैं कि संकल्प सभा, इससे पहले भी संकल्प सभा हुई थी यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, पानी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, उसका संकल्प। तो मुझे लगता है ये संकल्प सभा में भी वही होना चाहिए था कि हम पानी लाएंगे, ये लाएंगे, क्योंकि पानी का उन्होंने वादा करके तो लोगों को छोड़ दिया है। पानी तो अभी आया नहीं है कभी यहाँ पे मीरा भाईंदर में। और रही बात परिवारवाद की, हकीकत है, आप देखते रहेंगे यहाँ के नीचे माजी उपमहापौर वगैरह सब थे, वहाँ के ज्येष्ठ लोग थे, उनको किसी को बोलने को नहीं दिया। लेकिन उनके बच्चे को, जो नवनिर्वाचित यहाँ पे युवा नेता जो मीरा भाईंदर में आए हुए हैं, तो मैं राजनीति में उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन उससे पहले भी जो लोग हैं, जो पेंडिंग में जो आज काम कर रहे थे साल से, जो युवा के लिए काम करना चाहते हैं, उनको तो किसको संधि मिला नहीं। और ये जो व्यासपीठ पे आके उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन जो पीछे प्रतीक्षा में है उनको बोलने का मौका नहीं दिया। उसी दिन, जिस दिन संकल्प सभा थी, उसी दिन महाराष्ट्र विधान सेना के अंदर 50 लोगों ने प्रवेश किया है। संकल्प सभा में हमको जाना नहीं है, हमारे सलमान खान है, हमारे हिम्मत गोहिल है, उनके मार्ग से 50 आदमी लोगों ने हमारे शामिल हुए महाराष्ट्र विधान सेना में। उनका यही कहना था कि आज तक हमारी कभी सुनवाई हुई नहीं, आज का हमारा कोई जो काम था उसका दखल लिया नहीं, और आज संकल्प सभा कर रहे, तो ये संकल्प सभा में हमको जाना नहीं, हमको महाराष्ट्र विधान सेना में प्रवेश करना है। तो हमारे श्रेयस सावंत वगैरह सब है, निखिल पाटिल है, इनके मार्गदर्शन से आज 50 आदमी। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवार का जो विषय है ना, आज ये जो सेल चला रहे वो इलीगल सेल है। स्टूडेंट का सेल कभी आया सेल? ये इससे पहले भी आपका युवा सेल है ना, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने को क्यों नहीं दिया आपने? एक कार्यकर्ता के रूप में पहले उनको आना चाहिए था प्रभाव में, उसके बाद में उसको संकल्प सभा के व्यासपीठ के ऊपर बोलने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। लेकिन ये परिवार में बार बार मीरा भाईंदर में हो या महाराष्ट्र में हो, भारत भर में बीजेपी का ये जुमलागिरी चल रहा है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, दिन भर दिन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। आज महिलाओं को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, खाली आप 1500-2000 रुपये दे के खाली वो लाड़की बहन योजना जो कर रहे हो, ये दिशाभूल करने का काम है। मुझे लगता है उनको रोजी रोटी उपलब्ध करके देने की जरूरत है। हाँ, ना कि आप उसको पैसा दे के जुमलागिरी करके खाली इलेक्शन आया खाली आप उसको बहुत बढ़ावा दोगे, ये चलने वाला नहीं। अभी जुमलागिरी जो बीजेपी का है वो सबके सामने आया है, और बीजेपी का नाम बदली करके ये जो है ना, ये नाम थोड़ा भारतीय जुमला पार्टी ऐसा रखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैंने देखा है इनको, जैसे कि हम लोग मोदी जी, योगी जी, इन साहब को मानने वाले, हम लोग बीजेपी को मानने वाले लोग हैं। हमारी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी सेम है। हम लोग लोकसभा में भी युति में लड़े, विधानसभा में युति लड़े, लेकिन बट यहाँ पे जो है वो एक कंपनी की तरह चला रहे हैं।
ये यहाँ पे पार्टी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो एक्स मेयर 3 रह चुके हैं, तीनों मेयर को कहीं पे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद महिला अध्यक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। जो मोदी जी महिलाओं को इतना मान सम्मान देते हैं, उनके पार्टी के यहाँ पे महिला को बोलने का तक का मौका नहीं दिया गया। और जो विधायक साहब है वो अपने बेटे को पहले बोलने का मौका देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे बात दबाने की कोशिश किया जाता है और अपने परिवारवाद को बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। और ये कभी भी पार्टी की तरह यहाँ पे चलाते ही नहीं है। ये सिर्फ अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह जो उनको मन में आएगा, जो वो चाहेंगे वैसा वो चलाएंगे। यही यहाँ की हकीकत है। हमारे आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब से लोगों को एक अच्छा संबंध है। उन्होंने भले पार्टी कोई भी हो, एक अच्छा संबंध निभाने की कोशिश, किसी ने भी आज तक अपनी प्रॉब्लम लेके गया होगा तो उनको सॉल्व करके दी। यही रीजन है कि आज सारे पार्टी के लोग शिवसेना में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। आज अगर देखेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ छोड़ के मैक्सिमम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके कई सारे रीजन है। यहाँ पे पार्टी बड़ी नहीं है। अगर उनके आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे या कुछ उनके लैंग्वेज देखोगे या बातचीत देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो सीएम से ही बढ़ के वो, क्योंकि वो कंपनी के एमडी की तरह यूज कर रहा है सबको। तो इसीलिए सब हमारे जो शिवसेना के प्रति सबका झुकाव है, सारे समाज का झुकाव है। यहाँ पे जितने जाति धर्म मजहब के लोग हैं ये सब हमारे शिवसेना की तरफ आ रहे हैं और उन सबका झुकाव है। और ये दिखेगा आपको आने वाले महानगर पालिका चुनाव का डेट भी फाइनल ही हो गया 15 तारीख को। तो देखना आप 16 तारीख को इसका वोटिंग का हमारा रेशियो दिखेगा और आपको रिजल्ट दिखेगा इस चीज़ का। देखो, तक्षशिल मेहता का राजकारण में हम स्वागत करते हैं। यंग लोग, जवान लोग राजकारण में आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग राजकारण में आने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा बार बार कांग्रेस के बारे में, परिवारवाद के बारे में कंटिन्यूसली बोलती जा रही है, हर बार उस विषय को दोहरा रही है। लेकिन आज आप देख लीजिए तो राजनाथ सिंह का बेटा विधायक हो गया, उधर कोण आहे, हमें इसकी बेटी कोणाची मुलगी झाली, यानी हर जगह पे कहीं ना कहीं उनके खासदार आमदार के बेटों को उन लोग राजकारण में आके खुद ही परिवारवाद कर रहे हैं। और ये अभी का जो उदाहरण है, एक ज्वलंत उदाहरण है तक्षशिल मेहता का। एक 19 साल का 20 साल का लड़के को राजकारण में लाके कहीं ना कहीं जो जवान लोग भाजपा में है या जो टीम काफी दिनों से राजकारण में आने का, कहीं ना कहीं नगर सेवक लड़ने का एक यूथ लोग वो राह देख रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो लोग हैं जो काफी सालों से उस संधि का राह देखते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अन्यायकारक है। नहीं, ये तो इस इलेक्शन में आपको देखने मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सभी लोगों को साथ में करने की कोशिश की है और साथ में ले रहे, अपने पार्टी में ले रहे, लेकिन ये अभी ये इलेक्शन के टिकट के इसमें एक विस्फोट होने वाला है। वहां से निकल के लोग कहीं ना कहीं और पक्ष में और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये आज ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने देखा, हमने जिन लोगों से बात की उनका एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद शुरू हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, लेकिन आज यही मजबूती भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी बनते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अब कई नेता पदाधिकारी अब दूसरी राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। महानगर पालिका का चुनाव अब सर पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामते हैं। क्या इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी शहर में बिखरती हुई नजर आएगी? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।